हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्विच क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, इसके आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेटर। मतलब आइसोलेटर क्या होता है, यह भी कितने प्रकार का होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटर। उसके बाद दोस्तों मेरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन स्विच, आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर, इन तीनों में अंतर। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट मेरा है स्विच। देखते हैं दोस्तों, स्विच पहले समझ लेते स्विच होता क्या है। जैसे स्विच है, हम हमारे घरों में 5 एम्पियर 10 एम्पियर, अधिकतर तो 5 ही एम्पियर का यूज होता है, एम्पियर का लगा होता है। यह परिपथ स्विच जो होता है, यह परिपथ को जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करती है। मेरा सबसे छोटा जो हमेशा हम याद रख सकते हैं, स्विच परिपथ को जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करती है। आइए समझते हैं। देखते दोस्तों, स्विच वह वैद्युत युक्ति जो किसी परिपथ को खोलने या बंद करने अथवा उसके संयोजन परिवर्तित करने का कार्य करती है तथा इसे हाथ से प्रचालित किया जा सकता है, स्विच कहलाती है। मतलब दोस्तों, इसे हाथ से ऑन ऑफ, मतलब भाई स्विच है तो इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, स्विच कहलाती है। उसके आगे है दोस्तों मेरा क्लोजिंग और क्लोजिंग था ओपनिंग डिवाइस अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के आधार पर क्लोजिंग ओपनिंग। आइए दोस्तों देखते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है वेरी लो वोल्टेज, मतलब क्या, बहुत कम वोल्टेज पर काम करने वाली। मतलब दोस्तों मेरा 0 से 50 वोल्ट तक यह कैसे होती है, देखते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों यह 0 से 50 वोल्ट तक की कैपेसिटी को ले सकती है। इसका एग्जाम्पल है टेपिंग और प्लग की, मतलब टेपिंग की और प्लग की। अगला है दोस्तों मेरा लो वोल्टेज। इसमें यह कितना है, 50 से 250 वोल्ट तक, मतलब इसे नॉर्मल स्विच है, इसमें हम 50 से 250 वोल्ट तक की कैपेसिटी को ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों थंबर। इसमें हम मतलब इसका एग्जाम्पल है थंबर स्विच, सरफेस स्विच, बेड स्विच, कंट्रोल स्विच, सिंगल पोल स्विच, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। इसको हम DPICS बोलते हैं। DPICS का मतलब क्या है, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। थर्ड पॉइंट है मेरा दोस्तों मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज मध्यस्थ वोल्टेज, मतलब यह 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के मतलब तक की कैपेसिटी को ले सकती है। इसे पावर स्विच बोलते हैं। इसे जैसे एग्जांपल इसका क्या है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, इसको TPICS, इसको DPICS, इसको TPICS बोलते हैं, इसका शॉर्ट नाम है। इसके आगे मेरा हाई वोल्टेज। ये जो हाई वोल्टेज है मेरा 650 वोल्ट से 1 kVA तक होता है, कैपेसिटी को लेता है। यह जैसे इसका एग्जांपल एक नाइफ स्विच। नाइफ स्विच दोस्तों इसके आगे मेरा सर्किट ब्रेकर, उसमें हम आपको बताएंगे, इसको विस्तार में पढ़ाएंगे नाइफ स्विच होता क्या है। दोस्तों इसमें कितना मेरा 4 पॉइंट, मतलब यह वेरी लो वोल्टेज, उसके बाद लो वोल्टेज, फिर मीडियम, फिर मध्य वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। मतलब मेरा सबसे पहले सबसे कम वोल्टेज, फिर उसके बाद लो वोल्टेज, फिर उसके बाद मध्यस्थ मतलब बीच का वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। आइए दोस्तों इसके आगे है मेरा नेक्स्ट टॉपिक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच। स्विच कितने प्रकार की होती है, आइए दोस्तों देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। दोस्तों ये मेरा जो स्विच है यह मेन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है दोस्तों एयर स्विच और सेकंड है ऑयल स्विच। आइए हम एयर स्विच में देखते हैं क्या है। मेरा एयर स्विच भी 2 प्रकार का होता है, एयर ब्रेक स्विच जिसको हम क्या बोलते हैं सिंपल स्विच, और यह है मेरा दूसरा डिस्कनेक्टिंग स्विच या आइसोलेशन। दोस्तों ये जो मेरा एयर स्विच, ये ऑयल स्विच है, यह एयर स्विच की अपेक्षा में जो हमारा ऑयल स्विच है यह कास्टली होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन देख लेते हैं ऑयल स्विच भी 2 प्रकार का होता है, मैनुअल ऑपरेटेड स्विच और ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच। दोस्तों देखते हैं मेरा एयर स्विच। एयर स्विच में देखिए कितने पॉइंट हैं, कितने प्रकार के होते हैं मेरा। यह मेरा नाइफ स्विच, चेंज ओवर स्विच, पुश पुल स्विच, उसके आगे है दोस्तों मेरा कंट्रोल स्विच, रोटरी स्विच एंड ट्रांसफर स्विच। यह हमारे एयर स्विच के प्रकार हैं।
आइए इसके आगे दोस्तों देखते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सिलेक्शन ऑफ स्विच, मतलब बताना दोस्तों कि आप किस रेटिंग के आधार पर स्विच को कैसे चयन करेंगे। रेटिंग के आधार पर देखते हैं दोस्तों। विशेष कार्यों में प्रयुक्त स्विच के उचित चयन के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। मतलब जो हमारा स्विच है उसको चयन करने के लिए निम्न बातों का ध्यान देते हैं हम पहले। मेरा फर्स्ट है रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब दोस्तों उसकी जो करंट कैपेसिटी है, सहने की क्षमता, वह कितनी है उसे हमें देखना चाहिए। उसके आगे है दोस्तों मेरा रेटेड वोल्टेज, मतलब उसका रेटेड वोल्टेज देखना चाहिए। तीसरा है क्या, मैक्सिमम करंट मेकिंग कैपेसिटी, मतलब दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं ना कि जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसमें जो स्ट्रेस मतलब कि प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे हम मेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा 4 पॉइंट मैक्सिमम करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी। वहां पे दोस्तों हमने आपको क्या बता रखा है, मेकिंग कैपेसिटी, और यहाँ क्या है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसका हम शॉर्ट में जो डिफरेंशिएशन बताया वो हमें हमेशा याद रहेगा, बाकी लॉन्ग में तो इसका बहुत होता है बड़ा जो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट में हमें हमेशा याद रहेगा। क्या है, मैक्सिमम करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसमें क्या है दोस्तों, मतलब दोस्तों जैसे कोई हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हम उसे ब्रेक करते हैं, तो उसमें कोई आर्क उत्पन्न न हो उसे हम ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। आगे है दोस्तों मेरा पावर फैक्टर ऑफ द लोड, मतलब लोड का पावर फैक्टर भी हमें देखना चाहिए। आगे है दोस्तों शॉर्ट सर्किट विद स्टैंड कैपेसिटी। स्टैंड मतलब दोस्तों हम इसमें शॉर्ट सर्किट हो रही है कि उसे भी देखना चाहिए मेरा। उसके आगे है नेचुरल ऑफ ड्यूटी, मतलब दोस्तों इसमें हमें इसका नेचर को भी देखना चाहिए। उसके आगे है दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या है दोस्तों, विलगकारी। आइए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। वह युक्ति जो बिना विद्युत भार वाले उच्च वोल्टता 1 kV मतलब हाई वोल्टेज 1 kV के वैद्युत परिपथों को खोलने अथवा बंद करने का कार्य करता है जबकि उसमें कोई लोड धारा न हो, आइसोलेटर कहलाता है। मतलब क्या है दोस्तों, हाई वोल्टेज तो यूज करेंगे, जो मेरा 1 kV है हाई वोल्टेज तो हम यूज करेंगे, परंतु है क्या इसमें लोड धारा ना हो, मतलब कोई लोड ना हो। अगर आइसोलेटर में हम लोड लगा देते हैं तो उसमें उसे अगर हम खोलेंगे तो उसमें आर्क उत्पन्न होगी, मतलब वह उसमें आर्क उत्पन्न होगी और इसमें आग को बुझाने का कोई माध्यम नहीं होता। आइसोलेटर में जो है आग को बुझाने का कोई माध्यम नहीं होता, बल्कि ये सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने का माध्यम होता है। आगे दोस्तों इसके आगे है सर्किट ब्रेकर, उसमें हम आपको बताएंगे। आगे इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसका प्रयोग वैद्युत परिपथ को प्रत्यक्ष रूप से तोड़ने के लिए भी किया जाता है ताकि इस बात में कोई शक न रहे मरम्मत स्थल पर काम करने वालों को कोई खतरा न हो, मतलब वहां जो काम कर रहे हैं उन्हें कोई खतरा न हो। उसके आगे है दोस्तों मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर मेरा कितने प्रकार का होता है, तो हमारा फर्स्ट है ध्रुवता के आधार पर। ध्रुवता के आधार पर आइसोलेटर 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल पोल आइसोलेटर, डबल पोल आइसोलेटर एंड ट्रिपल पोल आइसोलेटर। दूसरा है मेरे दोस्तों प्रचालन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मैनुअली ऑपरेटिंग एंड ऑटोमेटिक। एंड तीसरा है दोस्तों मेरा स्थल के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 2, इंडोर आइसोलेटर और आउटडोर आइसोलेटर। दोस्तों इसके आगे है मेरा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट बिटवीन स्विच आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर, मतलब यह सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक मेरा कि इन तीनों में अंतर क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों मेरा स्विच आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में अंतर होता क्या है। स्विच को लो वोल्टेज था लो करंट पर यूज करते हैं, जो मेरा स्विच है इसे हम लो वोल्टेज और लो करंट पर यूज करते हैं। आइसोलेटर में मतलब जो मेरा आइसोलेटर है इसे मीडियम करंट था
हाई वोल्टेज पर यूज करते हैं, और जो मेरा सर्किट ब्रेकर है इसे हाई वोल्टेज था हाई करंट पर इसे यूज करते हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा, इसकी संरचना जटिल होती है, मतलब जो स्विच है इसकी संरचना जो है कठिन होती है, जटिल होती है। इसकी संरचना जो आइसोलेटर की संरचना है वह स्विच की अपेक्षा सरल होती है, जबकि ये मेरा जो सर्किट ब्रेकर है इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है, इन दोनों की अपेक्षा बहुत सरल होती है सर्किट ब्रेकर की संरचना। इसके आगे दोस्तों मेरा, यह बहुत छोटा होता है, मतलब जो स्विच है यह बहुत छोटा होता है। भाई स्विच तो सभी देखे होंगे, आपके घरों में लगी होगी, लेकिन यह जो आइसोलेटर है यह मीडियम साइज का होता है। जो मेरा स्विच के अपेक्षा जो है मेरा आइसोलेटर यह मीडियम साइज का होता है, और इन दोनों की अपेक्षा यह लार्ज साइज का होता है। सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है इन दोनों स्विच और आइसोलेटर की अपेक्षा लार्ज साइज का होता है। इसके आगे है दोस्तों मेरा वेट, यह वेट में हल्का होता है, मतलब ये जो स्विच होता है भाई वेट में बहुत हल्का होता ही है, लेकिन यह जो आइसोलेटर है यह मीडियम साइज में होता है। और जो हमारा सर्किट ब्रेकर है यह कॉम्प्लिकेटेड होता है इन दोनों की अपेक्षा। मतलब ये जो सर्किट ब्रेकर भाई, जहाँ हम सब स्टेशन में गए होंगे आप सब, उसमें सर्किट ब्रेकर देखे हो तो भाई यह भारी होता है, इन दोनों की अपेक्षा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके आगे है दोस्तों मेरा, यह बहुत सिंपल होता है, मतलब जो स्विच है यह बहुत सिंपल साधारण होता है, लेकिन यह जो आइसोलेटर होता है इस स्विच की अपेक्षा यह थोड़ा मीडियम होते हैं, मतलब मीडियम होते हैं, बल्कि ये जो सर्किट ब्रेकर है यह कठिन होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।